दोस्तों आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी हो जाती है जिसका मेजर बिजनेस यूएस से आता है। एंड वी ऑल नो राइट नाउ यूएस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ सिचुएशन है उसकी वजह से इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर थोड़ा बहुत खतरा है, राइट। बट इन अ लॉन्ग टर्म आई थिंक दैट ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो एक टेम्पररी सिचुएशन है, मुझे लगता है इसकी वजह से फिलहाल ये कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सो जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। उससे पहले मुझे एक अपडेट देना था हमारे सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो के ऊपर, राइट। सो वी ऑल नो दैट लास्ट जो हमने सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो के बारे में जब हमने अपडेट दिया था तो हमने एक कंपनी को हमारे पोर्टफोलियो में से निकाला था एंड ये कंपनी हो गई थी यूडीएस अपडेटर सर्विस लिमिटेड। बिकॉज लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने एज अवर इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं परफॉर्म किया था। तो हमारे पास अराउंड 7-8 हजार के फंड्स थे। और ये जो आज कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, आज फ्राइडे, वैसे आज फ्राइडे 22 अगस्त और आज ही मैंने सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो में ये कंपनी को ऐड किया एंड इसी कंपनी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले इस एपिसोड में। सो इन अ वे लाइक दिस इज द अपडेट एपिसोड एज वेल, जहां पर हम हमारे सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाई पोकरना जो ये कंपनी का नाम हो जाता है ये क्यों इंटरेस्टिंग लगती है फिलहाल, राइट। सो एज यू कैन सी ऑर्डर्स में अगर आप जाओ, सो ऑर्डर्स में अगर हम ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करें तो पोकरना इज द कंपनी जिसके हमने 8 शेयर्स बाय किए एंड 950 रुपए के प्राइस पे ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। एंड अगर हम थोड़ी बहुत हमारे पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस कर ले तो एज ऑफ नाउ हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हो जाते हैं 16.76% के आसपास। एंड अगर हम कंपनीज की बात करें तो दीज आर दी कंपनीज जो हमारे पोर्टफोलियो में है, राइट। एंड फिलहाल अगर हम देखें कंपेयर करें हमारे मार्केट से, एंड मार्केट अगर आप देखो तो लास्ट एक साल में मार्केट कहीं नहीं गया। सो इट्स द डेफिनेशन ऑफ चॉपी मार्केट, जहां पर मार्केट एक टाइम करेक्शन के फेज से आ रहा है। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, एक साल में हमें रिटर्न दिया अराउंड 0.24%। सो एक साल में मार्केट कहीं नहीं गया। सो ये एक पेन पीरियड हो जाता है हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर। बट व्हाट आई फील दैट नाउ बहुत ज्यादा टाइम नहीं बच गया पेसिमिस्ट होने का एंड आई फील दैट नेक्स्ट एक या फिर मैक्सिमम 2 क्वार्टर के बाद वी कैन सी सम अप मूव फ्रॉम द मार्केट। बट या ये एक साल जो था वो काफी ज्यादा क्रेजी था एंड इस गिरते मार्केट में भी अगर हम देखें तो हमारे पोर्टफोलियो ने अराउंड मार्केट से तो ज्यादा ही रिटर्न्स बनाए। अराउंड 16-17% के आसपास के हमारे टोटल रिटर्न हो जाते हैं। जहां पर जो हमारा निफ्टी बीज है जो हमने ट्रैक करने के लिए रखा था, तो निफ्टी ने अराउंड 7% के आसपास, 6.5% के आसपास के रिटर्न्स दिए और हमारे पोर्टफोलियो ने इसी सेम टाइम ड्यूरेशन में 16.76% के रिटर्न्स दिए। एंड सम ऑफ द कंपनीज आर शोइंग रियली गुड रिजल्ट्स। बाय द वे इन सारी कंपनीज के रिजल्ट्स को राइट नाउ हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि हमने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ किया है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी डिटेल में, तो यू कैन क्लिक द ज्वाइन बटन या फिर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जिससे आप कम्युनिटी को एक्सेस कर सकते हो, जहां पर डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ नया शेयर करते रहते हैं, नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं एंड एक तरह से आप हमसे ज्यादा कनेक्टेड रह पाओगे एंड जो रिव्यूज है कम्युनिटी के वो भी बहुत ज्यादा अच्छे रहे। सो आई वुड एनकरेज यू टू एक्सप्लोर आवर मेंबर कम्युनिटी बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन डाउन देयर या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक से भी एक्सेस कर सकते हो। एंड नाउ हम बात करेंगे द न्यू एडिशन जो हमने इस पोर्टफोलियो में किया है, जो हो जाता है पोकरना लिमिटेड के बारे में। नाउ अगर मैं पोकरना लिमिटेड के बारे में थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करूं, सो ये जो कंपनी है ना, ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है सर्फेसेस, जो टेबल पे जो या फिर जो किचन में जो सर्फेसेस रहते हैं, जो टेबल के जो सर्फेसेस रहते हैं, सर्फेसेस बनाती है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग ये क्या बोरिंग सा बिजनेस हो जाता है, ये बिजनेस में कौन ही पैसा डालता है। सो इट्स नॉट द नॉर्मल सर्फेस, दिस कंपनी मेक्स क्वाड सर्फेस, ठीक है। नाउ ये जो क्वाड सर्फेस रहते हैं, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आपको आपके स्क्रीन पे एग्जांपल्स आ जाएंगे एंड आप ही एक बार देख लो। ये जो क्वाड सर्फेस है इनको ये बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। सो जो एचएनआई क्लाइंट्स रहते हैं, जो जिनके पास पैसा रहता है, जो बड़े बड़े घर रहते हैं या फिर डिजाइनर आउटलेट्स रहते हैं, यहाँ पर ये जो क्वाड सर्फेस है वो जाते हैं एंड काफी ज्यादा महंगे रहते हैं। तो ऑलराइट, सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट, द हीरो प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी व्हिच इज क्वाड सर्फेस। नाउ सेकंड बिजनेस जो मेन बिजनेस हो जाता है कंपनी का, मतलब जो पोकरना लिमिटेड है वो कंपनी ये बिजनेस करती है जो हो जाता है ग्रेनाइट का बिजनेस एंड कंपनी की एक सब्सिडरी हो जाती है। सब्सिडरी का नाम हो जाता है पीएसएल, पोकरना इंजीनियरिंग स्टोन्स लिमिटेड। और ये कंपनी क्वाड सर्फेसेस बनाती है, मतलब सब्सिडरी मतलब पोकरना की कंपनी हो जाती है। एंड फिलहाल अगर हम देखें तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है उसमें से 97% रेवेन्यू ये कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। तो सब्सिडरी ज्यादा बिजनेस कर रही है एंड जो ग्रेनाइट बिजनेस है वो सिर्फ 2.8% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, राइट। नाउ अगर हम लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो जो ग्रेनाइट सेगमेंट है वहां पर 47% ऑफ रेवेन्यू आता है इंडिया से एंड बाकी का रिमेनिंग वर्ल्ड से आता है, यूएसए, चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। बट दिस इज नॉट द मेजर फोकस फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। द मेजर फोकस इज द क्वाड सरफेस बिजनेस, जहां पर लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है जहां पर 86.3% रेवेन्यू आता है यूएसए से। एंड राइट नाउ वी ऑल नो दैट अनसर्टेनिटी इज गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड इंडिया, जो टैरिफ सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ये कंपनी में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है एंड जिसकी वजह से अगर आप देखो तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ था दैट वाज नॉट मच एनकरेजिंग। सो इफ यू सी कंपनी वाज ग्रोइंग रियली नाइसली 25%, 35%, 62% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था। बट इन लास्ट क्वार्टर कंपनी ने -11.22% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया। सो एक तरह से कंपनी डी ग्रो हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट राइट नाउ अगर हम वैल्यूएशन की बात हम करेंगे, बट उससे पहले अगर हम कंपनी की हिस्ट्री जान ले तो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी एंड फाउंड हुई थी 1991 में, जहां पर
गौतम चंद जैन जो फाउंडर हो जाते हैं, उन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था। एंड लास्ट 30 ईयर से कंपनी ग्रेनाइट बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छे से मार्केट लीडरशिप रखती है, जहां पर इट इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग प्रीमियम नेचुरल ग्रेनाइट। एंड ओवर द लास्ट 3 decades पोकरना बिल्ट इंडियाज लार्जेस्ट फिनिश्ड ग्रेनाइट एक्सपोर्ट बिजनेस। बट धीरे धीरे फिर कंपनी ने ट्रांजिशन किया ग्रेनाइट बिजनेस से क्वार्ट्ज बिजनेस में आई और वहां से कंपनी ज्यादा बिजनेस करने लगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री आउटलुक की बात करें, सो जो ग्रेनाइट बिजनेस है जहां से कंपनी का 2-3% का रेवेन्यू आता है, इट्स नॉट अ मेजर फोकस एरिया फॉर द कंपनी। तो ये जो मार्केट है वो स्टेबल रेट से ग्रो रहा है, जहां पर जो ग्रेनाइट बिजनेस है उसका मार्केट साइज हो जाता है 18.8 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास, जो अराउंड 3-4% के CAGR की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा एनकरेजिंग ग्रोथ फैक्टर्स हमें नहीं दिखाई दे रहे। बट इन ऑपोजिट जो इंजीनियर्ड कॉर्ड बिजनेस है, दैट इज हाई ग्रोथ एंड प्रीमियम ओरिएंटेड बिजनेस। ग्लोबली जो कॉर्ड सर्फेस है ना दोस्तों, उसकी डिमांड अराउंड 9 से 10% CAGR से ग्रो हो रही है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 128 मिलियन स्क्वायर मीटर्स बाय 2027। सो एक ग्रोथ ट्रिगर क्लियरली ये कंपनी के पास है, अगर कंपनी कॉर्ड बिजनेस में अच्छे से अपने आप को एक्सपांड करती है तो। इन साथ ही जो कॉर्ड सर्फेसेस एंड काउंटर टॉप की जो डिमांड है वो डबल हो चुकी है, जहां पर 7% 2012 में ये सेल्स होती थी काउंटर टॉप की, जो 14% हो गई है। सो यहाँ पर मार्केट लिटरली डबल हो गया, एंड आगे भी 9 से 10% से ग्रो होने की आकांक्षा है। और ये जो मार्केट ग्रो है उसके फैक्टर्स ये हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेंड्स इन फेवरिंग अ वाइड कलर पैलेट, एक्सपांडेड प्रोडक्शन ड्यू टू द मोर एक्सेसिबल मशीनरीज, एंड ऑल्सो अबंडेंट कॉर्ड सप्लाईज फ्रॉम एशिया। और ये जो कॉर्ड सर्फेस है ना, वो यूएस में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। यहाँ पर यूएस में बहुत ज्यादा डिमांड दिख रही है कॉर्ड सर्फेस की। 3-4 रीजन हो जाते हैं, जैसे कि लो मेंटेनेंस हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, बहुत अच्छा प्रीमियम दिखता है, ये एक रीजन हो गया, और हाइजीन का एक रीजन हो गया। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन जो यूएस के बिल्डर्स है, वो जो नए मकान बांध रहे हैं, तो वहां पर कॉर्ड सर्फेसेस के किचन एंड बेसिन्स जो है वो यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ग्रेनाइट्स एंड लेमिनेट्स। ओके, तो ये बात हो गई बिजनेस सेगमेंट की। नाउ एज एन इन्वेस्टर यू शुड आस्क द क्वेश्चन कि ओके, ये जो कंपनी है पोकरना लिमिटेड करके, इसका एक प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट हो गया है जो यूएस में बहुत अच्छे से बिक रहा है। बट व्हाट इज द कंपीटिटिव एडवांटेज जो इस कंपनी के पास है, एंड व्हाट आर द ग्रोथ ट्रिगर्स जिसकी वजह से आने वाले सालों में ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है, एंड वैल्यूएशन के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपीटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी के पास वो ये है कि इस कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी से कॉर्ड सर्फेसेस बनाती है, जो टेक्नोलॉजी है कॉर्ड सर्फेस को मैन्युफैक्चर करने की, वो टेक्नोलॉजी इटली से इंपोर्ट की है, जिसका नाम हो जाता है ब्रेटन स्टोन मिक्सिंग। जहां पर पोकरना के पास 2 एग्जिस्टिंग कॉर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो जाती है जो ये टेक्नोलॉजी के साथ कॉर्ड सर्फेसेस बनाती है, और इन दोनों फैसिलिटीज की कैपेसिटी हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 8 लाख स्क्वायर फीट पर मंथ के कॉर्ड सर्फेसेस बनाने की। एंड यही एक मेजर कंपीटिटिव एडवांटेज हो जाता है कि ये टेक्नोलॉजी बाकी उनके जो कंपीटिटर कंपनीज है उनके पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपीटिटिव एडवांटेज हो जाता है पोकरना लिमिटेड के पास। नाउ द ग्रोथ ट्रिगर दोस्तों, जहां पर 440 करोड़ का कैपेक्स हो रहा है इस सेम बिजनेस में कॉर्ड सर्फेसेस के कैपेसिटी को एक्सपांड करने में, जहां पर तेलंगाना में यही सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके एक थर्ड कैपेसिटी लाइव जाने वाली है, जो कमेंस होगी मार्च 2026 में। अप्रोक्सीमेटली 8-10 महीने का समय लगेगा, जिससे कंपनी की कैपेसिटी 8.1 लाख स्क्वायर मीटर पर मंथ से बढ़ जाएगी। साथ ही कंपनी ब्रेंटन क्रोमिया लाइन एस्टेब्लिश कर रही है और इंस्टॉल कर रही है, जिससे कंपनी स्टोन लाइक सर्फेसेस अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स डिमांड कस्टमाइज कर पाएगी, जो भी कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। साथ ही कंपनी इंडिया में भी एक्सपांड करना चाहती है, जहां पर इंडिया के जो अमीर लोग हैं, अल्ट्रा HNI या HNI लोग हैं, उनके घर में भी कंपनी को चाहिए कि कॉर्ड सर्फेसेस जाए। सो यहाँ पर भी कंपनी एक्सपांड करना चाहती है। एंड साथ ही साथ फिलहाल कंपनी का जो मेजर डिपेंडेंस हो जाता है वो यूएस में हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी अदर कंट्रीज में भी एक्सपांड करना चाहती है, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस, मैक्सिको एंड रशिया एंड चेक रिपब्लिक जैसी कंट्रीज हो गई। सो ये सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हो जाते हैं कंपनी के पास। एंड फिलहाल बिकॉज ऑफ द टैरिफ सिचुएशन जो कंपनी का बिजनेस है उसमें चैलेंजेस है। सेकंडली माइक्रो इकोनॉमिक एंड एंड मार्केट डिमांड भी स्लो डाउन है, बिकॉज यूएस में बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस एंड इन्फ्लेशन के वजह से जो यूएस की हाउसिंग डिमांड है वो नीचे आ रही है। सो ये दोनों चैलेंजेस हो जाते हैं कंपनी के पास, जो आगे जाके ओवरकम होने से कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़ावा देखने मिल सकता है। अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें फिलहाल, तो कंपनी फिलहाल 16 टाइम्स के पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रही है। साथ ही अगर हम लॉन्ग टर्म पी का ट्रेंड देखें तो इन लास्ट 5 इयर्स कंपनी का मीडियन पी हो जाता है 23 टाइम्स के आसपास। सो एक तरह का वैल्यूएशन कंफर्ट है। एंड ये वैल्यूएशन कंफर्ट क्यों है? बिकॉज फिलहाल कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम्स चल रही है यूएस टैरिफ एंड डिमांड स्लो डाउन की वजह से। बट आई फील दैट ये यूएस टैरिफ का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा इन नेक्स्ट 1 और मैक्सिमम 2 क्वार्टर्स में। एंड देन जो यूएस की जो डिमांड, हाउसिंग डिमांड है वो भी वापस आएगी, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़ावा देखने मिल सकता है। नाउ मैनेजमेंट का गाइडेंस है अपने कॉर्ड सर्फेस के वॉल्यूम को 10% के CAGR से ग्रो करने का बाय FY27। सो लेट्स सी ये होता है या फिर नहीं, बट राइट नाउ द वैल्यूएशन कंफर्ट इज देयर। एंड जो टेंपररी प्रॉब्लम की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये जो ग्रोथ थी कंपनी की वो वापस आ सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम क्वाइट पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड दैट्स व्हाई ये कंपनी को मैंने ऐड किया है सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो में भी। बाय द वे
यहाँ पर मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, एंड यू हैव सीन लास्ट कपल ऑफ मंथ में अगर आप फॉलो करते हो तो 2-3 कंपनीज हमने हमारे पोर्टफोलियो में से निकाली बिकॉज वहां पर हम गलत साबित हुए। बट एज एन इन्वेस्टर आपको डरना नहीं है गलत साबित होने से, आपको डरना है कि आप फिक्सेट हो गए उस माइंडसेट के साथ। जब भी मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस गलत साबित हुआ, आई जस्ट वेंट एंड पोर्टफोलियो में चेंजेस किए। यही सेम चीज आपको भी करनी है अगर आप गलत साबित हो रहे हो तो। एंड आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं भी गलत साबित हो सकता हूँ, एंड दैट इज रीजन व्हाई प्लीज 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 डोंट टेक इट एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। ये कंपनी भी मेरे स्टडी लिस्ट में आई थी, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस कंपनी के पास वो आप सबके साथ। ऑन दैट नोट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सम ऑफ आवर कोर्सेज सो यू कैन जस्ट विजिट www.pratikchauhan.com, जहां पे आपको काफी सारे कोर्सेज बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, एंड द वैल्यू यू विल गेट आउट ऑफ ऑल दीज कोर्सेज वुड बी इमेंस। सो आई वुड एनकरेज यू कि आप कोर्स को भी एक बार एक्सप्लोर करो हमारे वेबसाइट पे जाके, एंड मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।